हाय ऑल, वेलकम टू ओसीसी। आज का क्वेश्चन है अपना बुक बैक 5.9 और क्वेश्चन हम सॉल्व करें इससे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा समझ लें। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक 60 ग्राम्स एल्युमिनियम है, तो हम एक 60 ग्राम्स एल्युमिनियम ले लेते हैं इसमें, और 60 ग्राम्स एल्युमिनियम का जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका हो गया इनिशियल टेम्परेचर। तो हम इसके टेम्परेचर, जो फर्स्ट टेम्परेचर है वो इनिशियल होता है, तो इसको हम बोलेंगे टी इनिशियल। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसको कितनी हीट देंगे, आप इसको कितनी हीट देंगे। ट्राइपॉड लगा देते हैं कि आप लोग के लिए ये लग गया। आप इसको कितनी हीट देंगे कि इसका टेम्परेचर 35 डिग्री से क्या हो जाए, 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए। हीट कितनी देनी है, क्वेश्चन बस यही पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हीट का फॉर्मूला निकालना है। तो Cm इज इक्वल टू क्या होता है, Q, मोलार हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट बाय नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा T। यहां से हम निकालेंगे Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास अपॉन मोलार मास किसका, एल्युमिनियम का, करेक्ट है। तो 60 ग्राम्स बाय कितना हो जाएगा, कितना होता है एल्युमिनियम का, 27 ग्राम्स पर मोल। नाउ अब हमको निकालना है C। पर C अगर ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो C क्या हो जाएगा बच्चे, 24 जूल पर मोल पर केल्विन। नाउ we have to find delta T. So delta T is equal to, now what is the final temperature here, 55 degrees Celsius. T final minus T initial, 35 degree Celsius. T final minus T initial. So that will be equal to 20 degree Celsius. So delta T will be 20 degree Celsius. Now I can see one problem here. ये जो आपका मोलार हीट कैपेसिटी है उसमें मुझे केल्विन दिख रहा है, और जो आपका डेल्टा टी है उसमें डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। So what I'll do here, I'll convert this degree Celsius to Kelvin. So formula क्या है, degree Celsius to Kelvin is degree Celsius plus 273.15, correct? So now let's scroll it down. ये हो जाएगा आपका T इनिशियल, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, और T फाइनल आपका हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा, कैलकुलेटर यूज करेगी आपकी टीचर 308.15, और ये आपका हो जाएगा 328.15 केल्विन। डेल्टा टी निकाल लीजिए यहाँ से। सो ये हो जाएगा 328.15 केल्विन माइनस 308.15 केल्विन, विच इज 20 केल्विन। सो I'll use 20 Kelvin but I'll not use 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप में से पूछोगे कि मैडम वैल्यू तो सेम है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं आपको बताती हूँ। Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 ग्राम्स बाय 27 ग्राम्स पर मोल, करेक्ट। N आपका क्या हो, सॉरी C आपका क्या हो जाएगा, 24 जूल्स पर मोल पर केल्विन, और आपका डेल्टा टी कितना हो जाएगा। अब मैं यहाँ अगर 20 डिग्री सेल्सियस लेती हूँ तो फिर ये केल्विन मुझसे नहीं कटेगा। सो व्हाट आई टेक 20 केल्विन। अब क्या होगा यहाँ पे, केल्विन केल्विन कैंसिल, मोल गॉट कैंसिल, ग्राम गॉट कैंसिल, और चूंकि हम हीट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जूल्स में आनी चाहिए, और ये परफेक्टली आपको जूल्स में आंसर देगा। 16 times 24 into 20
डिवाइडेड बाय 27 जूल्स। जो आपको अगर मैं कैलकुलेटर में करके बताऊं तो आपको कितना होगा ये 28,800 बाय 27। इसको अगर और डिवाइडेड बाय 27 करते हैं तो ये होगा 1066.66 जूल्स। नाउ यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जूल्स में है और हमको आंसर किलो जूल्स में पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि इस जूल को किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 1/1000 किलो जूल्स। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0.001 किलो जूल्स। इसको आप 1 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी है 1/1000, तो मैं क्या करूंगी Q इज इक्वल टू 1066.66 डिवाइडेड बाय 1000 जूल्स। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.066। एक 6 और ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, किलो जूल्स। तो कितना हीट लग रहा है आपको 60 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम को 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में कितनी हीट की जरूरत हो रही है 1.0666 किलो जूल्स।